देखो हम करने वाले हैं मिसलेनियस का 19th क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमें दिया हुआ है। क्या बोला है? साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब देखो ना, हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। बस यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह रूट एक्स आ चुका है, ठीक है, तो हमने उसे रिप्लेस कर दिया, जिससे कि मैं क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। क्योंकि जिस तरीके से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू है, सेम उसी तरीके से साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स भी पाई बाय टू के बराबर ही होगा। एंड वहां से मैंने क्या किया, सिंपल से साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू निकाल ली और पुट कर दी। अब देखो नीचे तो अपनी ऑलरेडी एक फॉर्म बनी हुई है, सेम टू सेम, जिसकी जगह मैंने पाई बाय टू रख दिया है। ऊपर मैंने बस साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पे क्या पुट किया, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। एंड ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का कॉस इनवर्स रूट एक्स प्रेजेंट था, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसीलिए यहाँ पे सॉल्व करके क्या बन चुका है, पाई बाय टू माइनस टू कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन पाई बाय टू। सिंपल। अब कहानी कुछ इस प्रकार है कि मैंने ये पाई बाय टू को एक बार इसके नीचे डाल दिया। सॉरी, यहाँ समझाता हूँ। कहानी कुछ तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि मैंने पाई बाय टू को इसके नीचे डाला, फिर उसके बाद इसके नीचे डाल दिया, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने अलग अलग कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, पाई बाय टू पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ खाली वन बचेगा। अब देखो यहाँ क्या होगा ना, ये टू ऑलरेडी है, ये पाई बाय टू है, तो ये कुछ ऐसा बना है, टू बाय वन और पाई बाय टू। ठीक है, चलो एक बार लिख के दिखाता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ओपन बोर्ड ओपन, ये रहा। देखो मैंने क्या बोला अभी, कि वहां टू अपॉन वन बना है और अपॉन में क्या है, पाई बाय टू हुआ है। तो टू का मल्टीप्लाई टू से हो गया, पाई का मल्टीप्लाई वन से हो गया, तो क्या है देखो, फोर बाय पाई। तो वहां ये लिख दूंगा तो चौक नंबर, ठीक है ना। तो सॉल्व करके हम इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। होप करता हूं कि आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, मैंने इसे इंटीग्रेशन आई मान के चला हूँ, पाई बाय टू अपॉन पाई बाय टू कट के मेरा dx बचा सिर्फ। और ये अभी अभी एक्सप्लेन किया कि फोर अपॉन पाई क्यों आया, माइनस साइन बीच में ही था, आप जानते हो। और कॉस इनवर्स रूट एक्स बचा। अब देखो ना, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे इक्वेशन वन मान लिया है, जो कि आगे यूज होगी। और मैंने सिर्फ इसी को उठाया है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना सिंपल है, ये तो अपना कांस्टेंट ही है, सिर्फ इसका करना बाकी रह गया, इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। किया क्या, रूट एक्स को मैंने टी मान के चला, यानी कि यहां मैं यूज करने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो रूट एक्स मेरा टी हो गया। अब देखो रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर हाफ ही तो होता है, और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है। अगर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो अगर एक्स की पावर हाफ है तो मेरा एन की वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉइंट टू। तो एन एक्स एन माइनस वन, ठीक। जो कि सॉल्व कर कुरा के मेरा ये बन जाएगा। देखो ना, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये बात याद भी रखो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, ठीक है। तो इसे याद कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ बस मुझे dx चाहिए, तो मैं इसी की निकालूंगा वैल्यू, बाकी को मैं यहाँ फेंक दूंगा। तो हुआ क्या, dx इक्वल टू कितना आ गया, टू टी डी टी। टी कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या है, टू रूट एक्स है, रूट एक्स में टी मान चुका हूँ, इसीलिए टू टी बन गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करके टू टी डी टी बन गया। तो बात कुछ ये हुई कि यहाँ पर जो मेरा dx है उसको रिप्लेस करके क्या आएगा, टू टी डी टी। और जहाँ रूट एक्स है वहां टी आ गया। तो कहानी क्या बनी, देखो, टू टी डी टी कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो इसे अरेंज करके हम कुछ इस प्रकार लिख देंगे। एंड यार साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल, जो कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, सेम तरीके से हम इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं, बस फॉर्मूला अलग होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। तो यू को बाहर लेते हैं, सिर्फ वी का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू करते हैं, और फिर वी डी एक्स को इंटीग्रेट करके जो आया है उसे यहाँ पुट करते हैं। और इनका होल इंटीग्रेशन करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। डिपेंड करता है वहां फंक्शन क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लेंगे, ठीक।
अब थोड़ा और सॉल्व करने पर कहानी कुछ यहाँ पहुंची है, 2 मेरा बाहर है, ठीक है। कॉस इनवर्स टी मैंने क्या किया, देखो मैंने इनवर्स वाले को यू मान लिया। देखो ना, क्या था, टी कॉस इनवर्स, चलो यहाँ की बता रहा हूँ, यहाँ बताता हूँ। इरेजर, हाँ देखो क्या था मेरे पास, 2t कॉस इनवर्स टी डी टी था। तो मैंने इसको यू माना, इसको वी माना, ठीक है ना, समझे। तो ये इनवर्स वाला है ना, तो कोशिश किया करो कि जब भी ऐसी सिचुएशन फंसे तो हमने अपने को जो इनवर्स वाला फंक्शन होता है आई से, इनवर्स वाले फंक्शन को यू मान लेना चाहिए, ठीक है ना। और जो बगल वाला है तो वहां वी माना है मैंने, तो ये टी को मैंने क्या मान लिया, वी मान लिया, ठीक है ना। तो बस भाई, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं क्या होता है, माइनस का 1/√1 - t²। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इनकी इनवर्स वाले जितने भी फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक। और क्योंकि यहाँ टी डी टी है, जैसे इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिल गया होगा, t²/2 मिल गया होगा, तो बस इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। यहाँ की कहानी देखो क्या बनी, t²/2, t²/2 यहाँ लिख दिया, ठीक। और कॉस इनवर्स साथ में है ही, माइनस माइनस मेरा हो गया है प्लस। इस 2 को बाहर निकाला तो 1/2 बाहर आ गया, t² आ गया, अपॉन कितना आ गया, √1 - t² dt, जैसे मैंने एक बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। 2 अपना बाहर अभी है। फिर वही बात, इसी को अच्छे से तमीज से लिख के मैंने ऐसा लिखा है, और 1/2 हुआ है। जो मैंने चाल खेली है वो यहाँ पर खेली है। जो t² था ना, मैंने क्या किया वहां पे, -1 और +1 ऐड कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्हें सॉल्व करने पर ये कट जाएंगे, ठीक है ना। इसको करने के पीछे का रीजन बस यही है कि मैं जो नीचे वाली टर्म है उससे सेम ऊपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे -1 + t² चाहिए, ताकि मैं यहाँ से ना माइनस कॉमन निकाल सकूं, अंदर 1 - t² बच जाए। ये तो पता होगा ना आपको कि अगर मैं -1 + t² माइनस कॉमन लूंगा, तो अंदर जो जो टर्म माइनस की थी वो प्लस की बन जाएगी, जो प्लस की थी वो माइनस की बन जाएगी। जैसे मैंने -1 + t² में माइनस कॉमन निकाला, तो -1 बन गया अंदर +1, और प्लस t² बन गया माइनस का t², माइनस बाहर कॉमन आ गया है। और ये जो +1 था ना, इसे मैंने डिनोमिनेटर को अलग करके लिख दिया कुछ इस प्रकार से। होप करता हूँ आपको इतना अच्छे से आ गया होगा। अब देखो ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया ना, जो 2 था ना बाहर से, उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो t² cos इनवर्स t आया। यहाँ भी 1/2 हुआ करता था, वो भी हट गया। और माइनस साइन आप जानते ही हो, इसकी वजह से यहाँ पे आ गया, और ये प्लस में ऑलरेडी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमें कुछ फॉर्मूले यूज करने हैं। इधर कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि लग रहा है √a² - x²। a मेरा 1 है और x मेरा t है। सिमिलरली यहाँ क्या लग रहा है, dx/√a² - x²। अब देखो आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये याद होने चाहिए। √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 क्या बोल रहा हूँ मैं, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और dx/√a² - x² का फॉर्मूला होता है सिंपल से साइन इनवर्स x/a। ये बात पता होनी चाहिए कि इस केस में ए 1 है और एक्स टी है, क्योंकि 1 को ना मैं 1 का स्क्वायर भी लिख दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जिससे कि वो a² वाली फॉर्म बना लेगा। तो बस वही किया है, t² cos इनवर्स t पहले से था, आप जानते हो। माइनस साइन आ गया, ये किसका लगा है, √1 - t² का। तो a मेरा 1 था, x मेरा t था, तो x/2 √a² - x² प्लस a²/2, क्योंकि a मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2 आ गया। साइन इनवर्स कितना आएगा, देखो t/a, यानी कि 1 आना था, कितना आ गया, सिंपल से साइन इनवर्स टी। और प्लस का यहाँ क्या बचा, साइन इनवर्स टी, जो कि मैंने ये फॉर्मूला लगा के किया है। मैं होप कर रहा हूँ कि आपके लिए ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर हो रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे के देखो, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि है तो सिंपल ही, बस मैंने फॉर्मूले यूज किए हैं। तो t² cos इनवर्स टी ये रहा, इसको सॉल्व करके मैंने देखो यहाँ ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो होगा क्या ना, ये अपने पास 1/2 साइन इनवर्स टी है, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन इनवर्स टी, क्योंकि ब्रैकेट है, माइनस का
देखो ना, मैं क्या करूँगा ना, इस पूरे ब्रैकेट को माइनस से ओपन करूँगा, तो ये टर्म माइनस की बन जाएगी और ये भी माइनस की बनेगी। तो माइनस हाफ साइन इनवर्स टी प्लस हाफ साइन इनवर्स टी क्या बनाएगा देखो, मैंने यहाँ लिखा भी है अच्छे से। तो ब्रैकेट खोल के अपनी चीज़ें ये बन गई, टी स्क्वायर कॉस इनवर्स लिख दिया और ये जो था ना उसको मैंने ये लिख दिया क्योंकि मैंने माइनस से ब्रैकेट ओपन किया है और ये जो था मैंने इसे माइनस लिखा है और प्लस का साइन इनवर्स यहाँ बरकरार है। ठीक है? तो सॉल्व कर कुरा के कहानी ये बनी, टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस क्या बना, टी अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस, अब देखो वन माइनस हाफ हाफ ही होता है प्लस का वो भी, तो इसीलिए क्या आ गया साइन इनवर्स टी। लग रहा होगा थोड़ा, आपको लग रहा होगा कि ये कंफ्यूजिंग टाइप का है, तो थोड़ा ट्राई करो समझने का। एक बार वीडियो को पूरा पीछे से देख लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल है नहीं। ठीक है? तो अपना जो वैल्यूज बनी है ना वो कुछ ये बनी है, यानी कि जो मेरा इंटीग्रेशन था ना कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स, वो कुछ ये बना है, जिसको मैं अपनी इक्वेशन मैंने पुट कर दूंगा। मैंने कहा था ना इक्वेशन वन यूज करेंगे आगे चल के, बस वही है। तो जो इंटीग्रेशन डीएक्स था, एक बार मैं आपको अच्छे से इक्वेशन दिखा देता हूँ। तो इक्वेशन कहाँ गई, देखो ये थी इक्वेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हम मान के चले थे, इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स आएगा और 4/पाई था, इसका मैं निकाल चुका हूँ। उम, उम, उम। तो कहानी कुछ ये बनी, इंटीग्रेशन डीएक्स मेरा एक्स बना, हमारा माइनस साइन वहां पहले से था, 4/पाई था, ये पूरी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी और बस एक छोटा सा काम किया मैंने, जो टी की वैल्यू थी वो रूट एक्स थी, तो मैंने यहाँ हर जगह बस रूट एक्स पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आंसर छोड़ देना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। होप करता हूँ आपको सोल्यूशन अच्छे से आ गया होगा, अगर नहीं आया नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? चलो फिर बाय।